हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स इवनिंग रैप अप। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मार्केट के, बिकॉज वहाँ पे क्या होती है, लिक्विडिटी का एक गॉज है, एक सेंटीमेंट का गॉज है। तो आज जो है विभोर स्टील का आईपीओ जो है वो क्लोज़ हो गया। आईपीओ को जो रिस्पांस मिला है वाकई में काफ़ी ट्रमेंडस है। 72 करोड़ जो है वो कंपनी रेस करना चाहती थी थ्रू दिस इशू, और कंपनी को तकरीबन 21,000 करोड़ रुपीज़ का मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन मिला है। सो बेसिकली जो कंपनी ये रेज़ कर रही है वो अपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए कर रही है और साथ में कुछ अदर कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कर रही है। तो इस तरीके की मैसिव रिस्पांस जो है क्यों मिला उसको अगर हम जानना चाहेंगे तो वन ऑफ द रीज़न इज़ कि कंपनी जो है वो अट्रैक्टिवली प्राइस थी इन टर्म्स ऑफ पी वैल्यूएशन। अगर हम देखें तो 17x का पोस्ट आईपीओ जो है, पोस्ट इक्विटी के ऊपर इनका मल्टीपल है अर्निंग्स के ऊपर, डाइल्यूटेड अर्निंग्स के ऊपर। तो अगर हम उस इंडस्ट्री लीडर की बात करें तो जैसे एपीएल अपोलो है वो 65x पे चल रहा है। फिर अगर हम बात करें हाईटेक्स पाइप की तो वो 48 के मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इंडस्ट्री के अंदर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो हैं स्टील पाइप्स के अंदर में वो 30+ के मल्टीपल से चल रही हैं। कंपनी हालांकि छोटी है बट स्टिल वैल्यूएशन के पॉइंट व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिवली प्राइस था ये आईपीओ, और यही रीज़न था कि आईपीओ को 300 टाइम्स रफली 300 टाइम्स का जो है सब्सक्रिप्शन मिला है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी बेसिकली जिंदल स्टील के लिए स्टील ईआरडब्ल्यू पाइप्स मैन्युफैक्चर करती है। जिंदल स्टील जो है वो जिंदल स्टार करके उनका अपना एक ब्रांड है, उसके लिए कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है सारी चीज़ें। कंपनी जो है ईआरडब्ल्यू पाइप्स के अंदर में है, हॉलो पाइप्स के अंदर में है, जिसका कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी के प्लान्स भी हैं डोमेस्टिक मार्केट को फर्दर कैटर करने का और एक्सपोर्ट मार्केट को कैटर करने का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का जो टेलविंड है इंडस्ट्री का वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी जिस तरीके से एक्सपोर्ट मार्केट को भी टैप कर सकती है तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के सेकेंडरी मार्केट की, तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर में जो बुलिश मोमेंटम है लास्ट 2 डेज़, कल भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। आज की मार्केट देखें तो मार्केट के अंदर में अच्छी रिकवरी रही है, 0.3% आप अपनी मार्केट क्लोज हुई है तकरीबन 21,900 के अराउंड। सो बेसिकली इट वाज मोर और लेस ड्रिवन बाय एचडीएफसी बैंक। अगर हम देखें इंडेक्स के अंदर में उनका काफ़ी वेट है और आज स्टॉक जो है वो 2% अप क्लोज हुआ है। माइट बी वन ऑफ द रीज़न की वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है ही, म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग करी है लास्ट मंथ्स के अंदर में एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स की। इसके अलावा अगर हम देखें तो 19 फेब को एनालिस्ट डे है एचडीएफसी बैंक का। तो ऑब्वियसली जो बैंक है वो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है, और एक साथ में एक ट्रिगर है जो एनालिस्ट डे 19 फेब को होगा, उसमें कुछ नए इनपुट्स मिल सकते हैं, कुछ नई अपडेट्स मिल सकती हैं। सो बेसिकली आज ओवरऑल मार्केट के अंदर में फाइनेंशियल्स जो सेगमेंट है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ रहा। निफ्टी पीएसयू बैंक्स की बात करें तो तकरीबन 3% अप क्लोज हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम उस सेगमेंट के अंदर में है, पर्टिकुलरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के पीएसयू वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीपीएससी इंडेक्स जो है, पीएससी इंडेक्स जो है उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और कंटिन्यूसली आज भी देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। जो लूजिंग इंडाइसेस रही उसमें निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी रही। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि रिस्क ऑन मोड थोड़ा सा आज ज़्यादा था मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में। सो डिफेंसिव सेक्टर्स के अंदर में सेलिंग देखने को मिली है, और जो हाई बीटा सेक्टर्स लाइक ऑटो, बैंकिंग, वहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट्स देखने को मिला है। अगर हम डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जनवरी का एयर पैसेंजर ट्रैफिक डेटा भी आज रिलीज़ हो गया। तकरीबन 4.7% वाई से एयर पैसेंजर ट्रैफिक ग्रो किया है। और अगर हम इंडिगो की बात करें तो उनका मार्केट शेयर जो है 60.2 के आसपास इस जनवरी के अंदर में रहा। ऑब्वियसली लीडर है वो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के अंदर में, बट दे लॉस्ट द मार्केट शेयर इन जनवरी टू विस्तारा एंड एयर इंडिया। एयर इंडिया ने और विस्तारा ने मार्केट शेयर गेन किया है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो वेदांता के अंदर में एक बड़ी न्यूज़ आई कि जीक्यूजी पार्टनर जो है उसके अंदर 2% ऑफ इक्विटी 2600 करोड़ रुपीस के अराउंड परचेस करेंगे। ऑब्वियसली डिस्ट्रेस बाइंग जो है जीक्यूजी ने पास्ट में भी किया है, अदानी ग्रुप के अंदर में भी उनकी बाइंग रही थी, काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ उनका वो बेट। अभी अगर हम देखें
तो जैसे टूटीकोरिन में कॉपर का जो प्लांट क्लोज्ड है वेदांता का, उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट का एक अपना जजमेंट आया था कि नेशनल इंटरेस्ट में लेकर उस डिसीजन को रिव्यू किया जा सकता है। तो माइट बी वन ऑफ द रीज़न कि जीक्यूजी पार्टनर को वहाँ पे एक ट्रिगर दिख रहा है एंड दे आर एंटरिंग इनटू दैट स्पेस। आज की अगर एक मेजर डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनका मानना था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो डोनेशंस आते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन ओपेकनेस ज़्यादा है। तो ये आज का एक बड़ा पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डिसीजन था। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में भी रिकवरी आई है। जिस तरीके से यूएस के इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद मार्केट ने रिएक्ट किया था, यूएस की मार्केट भी स्टेबलाइज हुई ओवरनाइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूके का जो जीडीपी डेटा आया है, ऑब्वियसली वो रिसेशन में जा चुके हैं। 0.3% माइनस क्यू डी ग्रोथ हुआ है उनकी इकोनॉमी के अंदर में। जो एक्सपेक्टेड थी कि 0.1% होगा, बट उससे ज़्यादा डिएसेलरेशन हुआ है उनके इकोनॉमी के अंदर में। तो यूके जो है वो एक रिसेशनरी मोड में चला गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जापान की इकोनॉमी भी रिसेशनरी मोड में चली गई, वहाँ पे भी डी ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम यूएस के मार्केट की बात करें, पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें, तो एआई सेगमेंट जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है एक फ्रॉथी लेवल तक जा चुका है। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट कि फ्यूचर क्या होगा एआई का, बट स्टिल वहाँ पे एक इरेशनल एक्सूबरेंस है। एनवीडिया के शेयर्स की अगर हम बात करें, मार्केट कैप की बात करें, तो अल्फ़ाबेट के मार्केट कैप को भी उन्होंने क्रॉस कर लिया है। ऑब्वियसली फ्यू डेज़ बैक उन्होंने अमेजॉन के मार्केट कैप को क्रॉस किया था। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनवीडिया जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव जोन में चल रहा है। ऑन मार्केट कैप टू सेल्स बेसिस पे अगर अभी हम देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी एक्सपेंसिव चल रहा है। सो यूएस का ये स्पेस जो है, जो मैग्निफिसेंट 7 है, जो 7 स्टॉक्स टेक स्टॉक्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो एक की मॉनिटरेबल है 2024 के अंदर में। सो एनवीडिया के शेयर्स का जिक्र तभी मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। सो ओवरऑल आज की हमारी जो मार्केट को लेकर समरी थी वो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.